हाफिज साहब, बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है। आज सऊदी अरब के बड़े अहम जो ओहदेदारान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और ये जो एक आला सतही वफ्द है इसमें वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान हैं जो इसकी सरबराही कर रहे हैं। दैन इसमें रेकोडेक में बात होगी, बादशाह डैम में ऑयल रिफाइनरीज़ हैं और ये 5 बिलियन का जो एक प्रिंस सलमान जो थे सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई थी उसके तनाजुर में ये दौरा है। एक तो मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन फिल वक्त इस ये जो खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे ये जो ईरान के अटैक के बाद की सूरत हाल बनी है, इस पे भी कोई अहम डेवलपमेंट मुतवक्के है इस अहम विजिट के बाद? देखिए, बात यह है कि ये जो मुझे आप सिर्फ 1 मिनट देंगे, चूंकि अभी आपने ये जो इंतहाई अहम दौरा है सऊदी वजीर खारजा अमीर फैसल बिन फरहान का और उनके साथ एक बहुत ही आला सतही वफ्द जो है जिसमें मुख्तलिफ वजारतों के नायब वज़रा भी हैं, नुमाइंदे भी हैं, बड़े बड़े जो तिजारत से सरमायाकारी से मुंसलिक हजरात हैं वो भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि जो गुज़श्ता 2-3 सालों से सरमायाकारी के हवाले से सऊदी अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से उमूर जो थे वो एक फाइनल शक्ल में नहीं जा रहे थे। अब आपको याद होगा कि पिछले 1-1.5 माह के अंदर पहले हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे, जहां उनकी सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। उसके बाद अभी वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए और इस अरसा में अगर हम देखते हैं तो सऊदी वजीर दिफा अमीर खालिद जो हैं वो भी पाकिस्तान आए, राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल यहाँ हैं। आज जो है सऊदी वजीर खारजा एक बहुत बड़े वफ्द के साथ आ रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के जो मुआशी और इक्तिसादी मामलात हैं उनमें बहुत बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें मैं समझता हूँ कि सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं और बिलखुसूस SIFC जो है उसके ऊपर एक जो एतमाद आलमी कम्युनिटी का और दुनिया के बिजनेसमैनों का और दोस्त ममालिक का बढ़ रहा है, ये मैं समझता हूँ मुस्तकबिल करीब में ही हमारी जो मुआशी और इक्तिसादी मुश्किलात हैं उसके खात्मे में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात इसी से आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है जी कि पाकिस्तान 30 सेकंड हाफिज साहब। हाँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मौकफ है फलस्तीन के ऊपर वो बहुत वाज़ेह है और हम एक दूसरे के साथ इस मामले में और इंशाअल्लाह ताला एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीन ठीक है हाफिज, आपका मौके पहुंच खुदूस हो वो मंजिल है और वो जल्द मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे थे हाफिज ताहिर अशरफी साहब को भी, और मैं चाहूंगा जरा ये कंटिन्यूटी में ही जरा इस दौरे के हवाले से बात कर ली जाए। एक तो ये कि जो मौजूदा सऊदी अरब है वो पहले के सऊदी अरब से मुख्तलिफ है, उनकी पॉलिसीज़, उनके प्लान्स और उन पर अमल ओबियसली। तो आप इस दौरे को और फिर पाकिस्तान को भी बड़ी शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना तो है ही, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे मुश्किल दौराए पे। तो आप इस विजिट की क्या इंपॉर्टेंस देख रहे हैं वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में इस वक्त की? ये यकीनन ये तसलसल है जो पहले से बातचीत चल रही है जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी शामिल है और जाहिर है उसमें मदनी डिप्लोमेसी और अस्करी डिप्लोमेसी दोनों शामिल हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी बात है खित्ते की बदलती सूरत हाल में सऊदी अरब का इंटरेस्ट का मजीद बेहतर हो जाना कोई अजूबे वाली बात नहीं है। और जब भी इस किस्म के माशी मामला के इतने बड़े लेवल के डेलीगेशन आते हैं तो जब खिते में जो सूरत हाल होती है उस पर भी उस तनाजुर में भी बात हो जाती है, वो उससे बिल्कुल इज्तनाब नहीं होता है। तो देखा जाए तो जाहिर है एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड बैलेंस करके चलने वाली बात है, क्योंकि जाहिर है अगर फर्दर एस्केलेशन की बात हर जगह आएगी कि अगर होती है तो फिर क्या किया जाएगा, हर मुल्क अपना अपना सरसूख इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुल्कों को समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान का थोड़ा सा आपको मालूम है डॉक्टर साहब, केस ऐसा है कि ईरान बिल्कुल हमारा इमीडिएट नेबर है और ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात भी हैं, मैं कहूँगा रहे भी हैं और हैं भी संभाव। तो जारी बात है वो आपका अगर एक इमीडिएट नेबर है उसके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल होती है जैसे अफगानिस्तान का मामला था तो दूसरा मुल्क साथ बराह रास्त इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है। और फिर ईरान एक इस्लामी मुल्क भी है, इस्लामिक पड़ोसी मुल्क है हमारा। तो आप समझते हैं कि इसका फिर इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ सकता है और फिर फर्दर चूंकि हमारे साथ भारत है जो कि खित्ते में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एग्जैक्टली पाकिस्तान से तवक्को फिर हर मुल्क यही करेगा। जाहिर है ईरान सिर्फ खाली उसके भी तो एलाइज है ना, ईरान के एलाइज जो है वो हमारे भी दोस्त हैं, जिस तरह के चाइना हो गया और रशिया चले ठीक है, लेकिन
उससे भी हमारे ताल्लुकात बेहतर है काफी अब तो लिहाजा अगर देखा जाए तो हमारे कुछ कॉमन एलाइज भी हैं, लिहाजा हमें अपने आप को बड़े बैलेंस करके चलना पड़ेगा इसमें। जाहिर है ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और पहले भी हमने ये साबित किया, इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट हमारे पास अभी आ भी रहे हैं चंद दिनों में। तो ये तमाम चीजें दुनिया भी देख रही है और उसी लिहाज से हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के एक बड़े बैलेंस अंदाज में लेके चलना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर प्रेजेंस। बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस का। हमें अपने एनालिसिस से आगाह करे थे खित्ते की सूरत हाल के ऊपर। एक तो उन्होंने कहा कि ये रिस्पांस ऑब्वियस था, ये आना था ईरान की तरफ से, और इसके बाद चूंकि ईरान ने कह दिया कि फर्दर कोई एस्केलेशन नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो शायद इससे आगे मजीद मामला ना बढ़े। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न तो डेफिनेटली वो भी इस हवाले से रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा लगता है।